तो इंडिया में अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो लोगों की मौत 2 ही कारणों से सबसे ज्यादा हो रही है। पहला, गलत लड़के से शादी करना, और दूसरा इंडियन टीवी सीरियल्स देखना। तभी मैं सोचूं कि ये जितनी भी लड़कियां अपने शोहर का बेरहमी से कत्ल कर रही है, उन्हें इंस्पिरेशन कहां से मिल रही है। नाउ आई गेट इट। तो अगर तुम्हें भी अपने हस्बैंड या वाइफ से बदला लेना हो तो इस काम में इंडियन टीवी सीरियल्स बखूबी तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज मिल जाएगी अपना रिवेंज लेने के लिए। तुम जिससे जैसा चाहो वैसा रिवेंज ले सकते हो। जस्ट लाइक सास का बहू से, बहू का सास से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, भाई का बहन से, देवरानी का जेठानी से, भाभी का ननन से, ननन का भाभी के बॉयफ्रेंड से, देवरानी का देवर की सास से, पड़ोसी की बहू का सास से, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए एच टू एच रिवेंज, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन रिवेंज। अब अगर तुम्हारे परिवार में कोई या तुम खुद ही किसी तिलस्मी शक्तियों के साथ पैदा, अच्छा पैदा तो फिर तुम क्या ही हुए होंगे, फिर तो तुम डायरेक्ट प्रकट ही हुए होंगे। तो इस कैटेगरी के लिए भी इंडियन टीवी सीरियल्स ने रिवेंज बनाए हैं, और वो कहलाते हैं H2SH रिवेंज, मतलब ह्यूमन टू सुपर पावर ह्यूमंस। और इस कैटेगरी की ब्रांड एम्बेसडर है नागिन। अर्थ पर अप्रोक्स 3,500 स्पेसीज है स्नैक्स की अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। उसमें से 2,500 से 3,000 तो सिर्फ इंडिया से ही है, एंड उसमें भी मोस्टली मादा सांप। क्योंकि रोल्स रॉयस के बाद अगर पूरी दुनिया में दूसरा कोई ब्रांड तुम्हें सबसे ज्यादा वेराइटीज प्रोवाइड करता है तो वो है इंडियन टीवी सीरियल्स की नागिन। क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर्स ने प्रकृति के नियमों की वाट लगाते हुए ऑडियंस की पसंद अनुसार ही अपनी नागिन्स को कस्टमाइज किया है। एंड सम मोस्ट कॉमन वेराइटीज आर इच्छाधारी नागिन, इच्छा प्यारी नागिन, नागिन का बदला, नागिन का इंतजाम, बेकाबू नागिन, नाग नागिन का जोड़ा, तू सपेरा मैं नागिन, नाचे नागिन गली गली, नागिन घर में, दहशत दुनिया भर में, नागरानी धरती पर, ना काटने वाली नागिन, थोड़ा सा काटने वाली नागिन, जहर वाली नागिन, बिना जहर वाली नागिन, जंगल की नागिन, गांव की नागिन, शहर की नागिन, नागिन दिल्ली की, नागिन मुंबई की, काली नागिन, ब्राउन नागिन, विधवा नागिन, सदा सुहागन नागिन, कि मैं हूं नागिन तेरी, धीरे धीरे से मेरे बिल में आना, क्योंकि सांस भी कभी जहरीली थी, साथ निभाना नागिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नागिन। हॉलीवुड की मूवीज देखो तुम, बैटमैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, द फ्लाई, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, और इंडिया में नागिन, नागिन सीजन 2, नागिन सीजन 3, नागिन सीजन 4, नागिन सीजन 5, नागिन सीजन 6, नागिन सीजन 7। हाँ, सीजन 7 नहीं आया पर कास्टिंग तो उसकी भी कंप्लीट हो ही चुकी है। इंडिया में एनिमल इंस्पायर्ड मूवीज और सीरियल्स का कॉपीराइट सिर्फ नागिन के पास ही है। नहीं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपन उनसे compete नहीं कर पा रहे। अब तुम देखो, जैसे हॉलीवुड वालों के पास बैटमैन है तो अपने पास उड़ने वाली नागिन है, उनके पास स्पाइडरमैन है तो अपने पास उचक उचक के चलने वाली नागिन है, दे हैव एंटमैन तो अपने पास दीवारों पे चलने वाली नागिन है, दे हैव क्रोकोडाइल तो अपने पास बड़े दांत वाली नागिन है, दे हैव एनाकोंडा तो अपने पास विजय देवरकोंडा। अरे यार, आने से पहले कंट्रोवर्सी करवाओगे तुम तो। कुछ और लिख दो यार यहाँ। हाँ, तो देव एनाकोंडा तो अपने पास 3 मुंह वाली नागिन है। अब 3 मुंह को जोड़ के एक एनाकोंडा तो बन ही जाएगा। इंडिया के एनिमल इंस्पायर्ड सीरियल्स में एनिमल्स नहीं बदलते, कुछ बदलता है तो वो है सिर्फ सीजन। और सिर्फ सीजन बदलता है से मेरा मतलब प्योरली सिर्फ सीजन ही बदलता है। हर सीजन में सेम स्टोरी, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कि विजुअल्स भी सेम ही होते हैं। 4-5 कॉन्सेप्ट तो मुझे भी रटा गए, और इतना आत्मविश्वास तो अंदर से आ रहा है कि शायद सीजन 8 तो मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो। नहीं तो मेरा वैसा कोई मन नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो बता देना। तो हर सीजन में पहला कॉन्सेप्ट जो हर सीजन में सेम रहता है कि एक अमीर परिवार होता है और नागिन हमेशा उसी घर में जाती है। क्योंकि क्या है ना कि अपनी जो नागिन रहती है उसे दूसरा कोई घर दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो ना मतलब ऐसे 24/7 मतलब बिल्कुल फोकस्ड ही रहती है अपने टारगेट के प्रति। वो घोड़े की आंख के साइड में नहीं लगे होते 2 ऐसे, जिससे उसे सिर्फ सामने का दिखता है, आसपास का कुछ नहीं दिखता। हाँ, तो ठीक वैसे अपनी नागिन का है, उसे भी मतलब ये गरीब खानदान, चीप पीपल्स, स्लम एरियाज दिखते ही नहीं है, उसे सिर्फ अमीरों के घर दिखते हैं, और वो मतलब बस ऐसे भरा जाती है डायरेक्ट। नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नागिन गोल्ड डिगर है। वो तो बस क्या है कि अपनी नागिन लव्स लग्जरी। इसीलिए मैं भी जब ऐसे कभी कभी मतलब डिप्रेशन में चला जाता हूँ तो मतलब मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ इनसे, बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे इनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि इनका क्या है ना, ये मतलब जात पात, कास्ट, कलर, रिलीजन में नहीं मानते, ये सिर्फ अमीरी में मानते हैं। और
इनकी यही विचारधारा मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इनकी इसी सोच से एज अ युवा मुझे काफ़ी मार्गदर्शन मिलता रहा है अपने जीवन में। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हर सीजन में सेम रहता है कि वो अमीर परिवार हर सीजन में शहर में ही रहता है। तो या तो डायरेक्टर को ये लगता है कि अमीर लोग सिर्फ शहर में ही है, या फिर अपनी नागिन को गांव पसंद ही नहीं है क्योंकि वो शहर की लड़की। थर्ड कॉन्सेप्ट, अब अगर तुम्हारे भी शहर में ऐसा कोई अमीर घर है जिस पर तुम्हें शक हो रहा है कि शायद इस घर में नागिन है, लेकिन अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि फैमिली का कौन सा मेंबर नागिन हो सकती है, तो तुम्हें बीन बजाकर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा उस घर की बहू ही नागिन होगी। क्योंकि डायरेक्टर कभी भी उस घर की बेटी को नागिन बनाते ही नहीं है, क्योंकि बेटी तो पापा की परी होती है, तो नागिन कैसे हो सकती है। हाँ, शायद यही लॉजिक रहता होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट, सीजन और सिचुएशन चाहे कोई भी हो, पर नागिन हमेशा खूबसूरत ही होगी। हॉलीवुड की हीरोइन से ज्यादा खूबसूरत तो इंडिया की इच्छाधारी नागिन होती है। अरे अरे चंदू, ये सांप कहां से आया घर में? अरे पहले चेक कर, नाग है कि नागिन। क्या फर्क पड़ता है मेल हो या फीमेल, काटेंगे तो दोनों ही। अरे नाग हो तो फिर भी छोड़ देगा, नागिन तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जिंदा ही निकल जाएगी।